बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा लाल। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रंची और स्पाइसी दाल चना निम्को, जो बाज़ार से कई गुना अच्छी और ख़ालिस है और जो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे और इसको बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये बिल्कुल ख़ालिस और बच्चों और बड़ों सभी की फ़ेवरेट है। इसके लिए हमने 1 किलो ख़ालिस हमने चने की दाल ली है। इसको आपने किसी भी अच्छे स्टोर से परचेज़ करना है और इसको फिर साफ़ करके इसको हम ओवरनाइट के लिए पानी ऐड करके इसको हम भिगोएंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून भर के इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। उसके बाद सुबह हम इस दाल को किसी भी बारीक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो रिमूव हो सके। उसके बाद हम तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए एक बारीक कपड़े पर फैला देंगे ताकि इसका जो पानी है अच्छी तरह से वो रिमूव हो जाए। अब हम इसके लिए जो मसाले हैं वो हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 टेबलस्पून भर के हम साल्ट लेंगे। इसमें 2 टीस्पून जाएगा चाट मसाला, 2 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगी। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। जो दाल है आपने इसको ओवरनाइट के लिए भिगोना है ताकि जो हमारी दाल है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पकाने में क्रंची हो जाए। अब हमने जो ऑयल है इसको अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे गरम करना है और इस पे जो दाल है तकरीबन हाफ़ दाल हम एक उसमें करेंगे फ्राई और हाफ़ दाल बाद में फ्राई करेंगे। आपने इस तरह की कोई भी बारीक स्ट्रेनर ले लेनी है और इसमें इसको फ्राई करना है। ये जो स्ट्रेनर है आसानी से बाज़ार से मिल सकती है। आपने पहले इसको स्ट्रेनर में डाल के फ्राई करना है, फिर थोड़ी देर के लिए आपने स्ट्रेनर को ऊपर उठाना है और इसको बीच-बीच में से आपने चम्मच से चेक करते जाना है ताकि जो कि हमारी दाल पकी है या अभी तक कच्ची है। दाल का जो क्रंचीपन है वो आपने अच्छे से इसमें लाना है। अब ये हमने थोड़ी देर के लिए चने की दाल को ऊपर उठाया है और फिर ऑयल को गर्म किया है और फिर हमने इसको दाल को डाला है ताकि जो हमारी जो निम्को है वो अच्छे से पक जाए और इसमें क्रंचीपन आ जाए। आपने इसको ज़्यादा रेड नहीं करना क्योंकि ज़्यादा रेड करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये खाने में कड़वी हो जाएगी। इसलिए आपने बीच-बीच में से चम्मच के साथ आपने इसको चेक करते रहना है। जो ही आपको ये क्रंची-क्रंची लगे, फ़ील हो, तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की आवाज़ इसकी आनी चाहिए और क्रंची बन जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। अब हमने इसको निकाल लेंगे। ये हमारी जो दाल है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे आपकी दाल का क्रंचीपन आना चाहिए। ये जो दाल है बहुत ही ईज़िली बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल रेसिपी नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमने इसको गरम-गरम दाल के ऊपर ही हमने जो मसाले तैयार किए थे, जो स्पाइसेस तैयार किए थे वो इस पे ऐड करेंगे और इसको चम्मच की मदद से हिला लेंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह वो इसके ऊपर स्टिक हो जाएँ। अगर हम ठंडा करके इसको मसाले डालेंगे तो जो मसाले हैं वो दाल के ऊपर अच्छे से नहीं चढ़ेंगे और अब हम जो बाकी हमारे हाफ़ दाल बची थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। दाल आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, किसी भी अच्छी शॉप से लेनी है और फिर इसको अच्छे से साफ़ करके फिर भिगोना है। अब हम इसको फिर जो हाफ़ दाल बची है इसको फिर फ्राई कर लेंगे। इस तरह आपने किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इसको कढ़ाई के अंदर रखना है। जो आँच है आपने वो फुल हाई फ्लेम पे रखनी है और इसको दरमियान-दरमियान में से आपने चम्मच की मदद से चेक करते जाना है और जो सारी दाल है ये हमने देखें 1 किलो जो दाल ली थी वो सारी फ्राई हो चुकी है। अब इस पे स्पाइसेस ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड किए थे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत जो दाल चना है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही टेस्टी है और वे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।